सो रस्ट में ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है, आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि VS कोड को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा 023 ब्रेक अंडरस्कोर कंटिन्यू, ठीक है। और एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा एक न्यू फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू एंड ब्रेक का। और इस फोल्डर में मैं यहाँ पे रस्ट का फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा main.rs और एंटर कर दूंगा। सो यहाँ पे मेरा एक रस्ट का फाइल बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक मैं मेन फंक्शन बना देता हूँ fn मेन, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से मेन फंक्शन में यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपना नोट्स को ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा नोट्स ओपन हो गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ये नोट्स का डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसमें हर एक टॉपिक को अच्छा से मेंशन किया हुआ, डिस्कस किया हुआ है नोट्स में, ठीक है, रस्ट का। सो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कि रस्ट में ब्रेक एंड कंटिन्यू होता क्या। सो अगर मैं यहाँ पे नोट्स को रेफर करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रस्ट प्रोवाइड ब्रेक एंड कंटिन्यू टू कंट्रोल लूप एग्जीक्यूशन। मेरे को लूप का एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रस्ट में ब्रेक एंड कंटिन्यू मिलता है। मतलब कि कब मेरे को लूप को रोकना है, कब मेरे को एक आइट्रेशन को, एक पॉइंट को मेरे को स्किप कर देना है, हम ब्रेक एंड कंटिन्यू का हेल्प से करते हैं रस्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ब्रेक स्टॉप द लूप इमीडिएटली। अगर मैं ब्रेक का यूज करूंगा तो जो मेरा लूप है वो तुरंत रुक जाएगा। और कंटिन्यू स्किप द करंट आइट्रेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। मतलब कि अगर मेरे को एक पॉइंट को, जैसे कि लेट्स से कि 1 से लेकर के मैं 10 तक नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लूप है 1 से 10 तक नंबर तो प्रिंट कर दे, बट वो नंबर जो 5 आएगा उसको वो प्रिंट ना करे, उसको स्किप कर दे। मतलब कि नंबर 1 से लेकर के 4 तक एंड 6 से लेकर के 10 तक ये सब नंबर प्रिंट करे एक्सेप्ट मेरा 5 को। तो हम चाहते हैं कि हमारा लूप 5 को स्किप कर दे, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि हम कैसे कंटिन्यू एंड ब्रेक को यूज करेंगे रेस्ट में। तो सबसे पहले हम ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगेन हम जान गए हैं कि ब्रेक क्या होता है। ब्रेक का हेल्प से हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं लूप को, ठीक है। लूप को हम तुरंत रोक सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जिट द लूप इमीडिएटली व्हेन अ कंडीशन इज मेट। जब हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे, हम वहाँ पे एक इफ एल्स का कंडीशन टाइप करेंगे, उसमें हम एक ब्रेक यूज कर देंगे, और जैसे ही हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा वहां से लूप एग्जिट हो जाएगा। लेकिन मैं लास्ट वीडियो में करके दिखाया था, अभी मैं इसको एक बार और करके दिखा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ यूज्ड व्हेन यू वांट टू स्टॉप लूप अर्ली। जैसे कि हमको मैनुअली लूप को रोकना है, हमको इन्फिनिट लूप को रोकना है, या फिर हम चाहते हैं कि हम मैनुअली भी दूसरा लूप को हम पहले रोकना चाहें, तो हम यहाँ पे ब्रेक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूँ एक क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रेक, वैसे कमेंट आउट करके यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक, ओके। ब्रेक यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, और अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक फॉर लूप बना दूंगा, ठीक है, फॉर लूप। और उसको मैं क्या करूंगा 1 से लेकर के 10 तक वो नंबर जो मेरा प्रिंट करता होगा फॉर लूप, ठीक है। अब यहाँ पे होगा ये कि 1 से 10 तक नंबर तो मेरा ये प्रिंट कर देगा फॉर लूप। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सिंपल सा एक प्रिंट एलन टाइप कर दूंगा, और इस प्रिंट एलन में मैं आई को प्रिंट कर दूंगा, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ से रन करूंगा। सो देखना ये मेरा 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा लूप है वो मेरा बीच में रुक जाए, पहले रुक जाए 10 से पहले। सो लेट्स से मैं चाहूंगा कि मेरा जो लूप है वो मेरा 1 से लेकर के 3 तक ही बस प्रिंट करे, 4 से वो रुक जाए, ठीक है, 4 वो प्रिंट ना करे, 4 से रुक जाए। तो मैं क्या करूंगा कि सिंपल सा मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा इफ, और उसमें लिख दूंगा कि इफ आई इज इक्वल्स टू 4, तब क्या कर देना, ब्रेक कर देना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से रन करता हूँ। अब इसको मैं जैसे रन करूंगा उसे देखना 1 2 3, मेरा 1 से 3 तक प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है देखो इनिशियली तो हमारा जो लूप था 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट कर दिया, ठीक है। बट हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ब्रेक क्या होता है। ब्रेक का हेल्प से हम यहाँ पे लूप को रोक सकते हैं पहले ही। तो हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि हमारा तो पहले 1 से 10 तक ही नंबर प्रिंट करा था, बट अब हम क्या किया कि इसमें हम यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लगा दिया क्या, कि अगर मेरा 1 जो आई है वो मेरा अगर 4 के बराबर होगा तो ब्रेक कर देना। मतलब कि जैसे ही मेरा आई का वैल्यू 4 होगा वो मेरा ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि उसी समय मेरा जो लूप है वो रुक जाएगा। अगर मैं इसको लेट्स से कि यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ 6, और अब मैं यहाँ से रन करूँ तो ये 1 से लेकर के 5 तक प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मेरा आई मेरा 6 के बराबर होगा, मेरा लूप अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। सो ब्रेक का हेल्प से हम यहाँ पे लूप को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्रेक, ठीक है। नोट्स को ओपन करो तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि एग्जिट द लूप इमीडिएटली व्हेन अ कंडीशन इज मेट। हम एक कंडीशन लगाते हैं और जैसे कंडीशन हमारा ट्रू होता है हमारा लूप से एग्जिट हो जाता है ब्रेक का हेल्प से, ठीक है। और उसका लिखा हुआ है कि यूज्ड व्हेन यू वांट टू स्टॉप लूप
अर्लियर, हम पहले चाहते हैं कि हमारा लूप रुक जाए, पता नहीं कभी भी कोई भी कंडीशन हो तो हमारा ब्रेक यूज़ करेंगे तो हमारा रुक जाएगा एक लूप, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करना देख लिया। अब हमारे यहाँ पे आता है कंटिन्यू। सो यहाँ पे लिखा हुआ है स्किप्स आइट्रेशन, मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो रहा है और मैं चाहूँगा कि उसमें सिर्फ 5 को छोड़ के सब नंबर प्रिंट हो जाए, 5 को मेरा जो लूप है उसको स्किप कर दे, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा ये है कि इस कोड को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको कॉपी करने के बाद इसको मैं थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे मैं कर ये रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा 5 हो, मेरा 1 से लेकर के एक काम करता है, इसको थोड़ा देर के लिए इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करूँगा। सो देखना 1 से लेकर के 10 तक के नंबर मेरा प्रिंट हो जाएगा। बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है लूप 1 से 10 तक नंबर तो प्रिंट करे, बस 5 को ना प्रिंट करे, 5 को स्किप कर दे, उसके अलावा और मेरा सब नंबर प्रिंट कर जाए। तो मैं क्या यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ब्रेक सॉरी कंटिन्यू का, ठीक है। सो कंटिन्यू के लिए मेरे को करना ही होगा सेम जैसे हम ब्रेक के लिए करे थे, वैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू के लिए भी करेंगे। बस यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा, उसमें बोलूँगा कि जैसे मेरा आई मेरा 5 के बराबर होगा तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देना, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि जैसे ही मेरा आई 5 के बराबर होगा उसको स्किप कर देना और नेक्स्ट लाइन फिर से उसका नेक्स्ट नंबर को प्रिंट कर देना, ठीक है। उस पॉइंट को बस स्किप कर देना, कंटिन्यू का हेल्प से हम ये करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूंगा। तो देखना 1 2 3 4 4 के बाद डायरेक्टली 6 आ जा रहा है, ठीक है। 4 के बाद डायरेक्टली 6 आ जा रहा है, ये मेरा 5 नहीं प्रिंट हो रहा। तो जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू को यूज करेंगे वो मेरा स्किप कर देगा, ठीक है। तो एक आइट्रेशन को रोक देगा, मतलब कि एक पॉइंट को स्किप कर देगा, ठीक है। और अगर लेट्स से कि यहाँ पे मैं 1 ही टाइप कर दूं, अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा। तो यहाँ पे देखना डायरेक्टली ये 2 से प्रिंट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूं कि लेट्स से यहाँ पे मैं लेट्स से 8 टाइप करता हूँ और उसको यहाँ से रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना कि क्या होगा कि ये मेरा 7 के बाद डायरेक्टली 9 प्रिंट होगा, यहाँ पे मेरा उसका 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लूप मेरा 8 को यहाँ पे ये स्किप कर दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नोट्स में आऊँ तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है स्किप द करंट आइट्रेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन, मतलब कि हमको अगर स्किप करना है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू को यूज करेंगे एंड यूज टू अवॉइड सर्टेन वैल्यू इनसाइड अ लूप। जैसे कि हम यहाँ पे लूप यूज करें और हम चाहते हैं कि हमारा वहाँ पे 1 2 वैल्यू नहीं है, एक कोई हमारा वैल्यू वहाँ पे आए ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज कर लेंगे कंटिन्यू का, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा, ये कोई बहुत ही हार्ड टॉपिक नहीं था, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक था कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है। ब्रेक और कंटिन्यू बेसिकली हम इसको यूज करते हैं लूप में। अगर हमको एक लूप को एग्जिट करना है, जैसे हमारा कंडीशन ट्रू हो एक पॉइंट तक या फिर लूप को पूरा होने से पहले हमको रोकना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्रेक का। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा लूप पूरा रन हो बट एक पॉइंट को बस स्किप कर दे, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा कंटिन्यू का, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो हम यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू दोनों यहाँ पे हम करके देख लो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ और मैं इसको यहाँ से रन करके देखता हूँ। सो मेरे यहाँ पे कंप्लीट कोड यहाँ पे रन हो जा रहा है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना। देखो इंपॉर्टेंट बहुत है नोट्स, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक का लिखा। देखो इसमें बहुत ही शॉर्ट में मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया और बगल में इसका मैं सिंटेक्स दे दिया, ठीक है। और इसमें अभी देखा यहाँ पे जितना भी टॉपिक डिस्कस किया वहाँ पे सब टॉपिक है, और जितना भी आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सभी टॉपिक नोट्स में होने वाला है, ठीक है। और जो मैं कोड लिख रहा हूँ इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।